अस्सलाम वालेकुम, आप इस न्यूज़ और मैं हूं दरक्षा इरफान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब? तब्दीली आईनी तरीके से ही आनी चाहिए। टेक्नोक्रेट गैर आईनी तरीके की सोच है और ये हुकूमत आइन से मावरा होगी। पीटीआई किसी सूरत नहीं मानेगी, भरपूर मुजाहमत भी करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई पर असम्बलियों की तहलील के हवाले से समरी रुकवाने पर शदीद दबाव था। हमें कोई पैगाम मिला ना पीटीआई को। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले टेक्नोक्रेट आते हैं मगर अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का कोई पैगाम नहीं। इदारे ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि गैर सियासी रहेंगे। मौजूदा हालात का हल इलेक्शन नहीं, मिसाके मईशत है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशावराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का ओहदा किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की अमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। तवानाई के मामले पर अवाम का अपना रवैया फौरी बदलना होगा। कफ़ायत शारी अपनाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना के इजलास में खिताब। कहा, सूबाई हुकूमतें, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। तवानाई बचत प्लान पर अमल और मुतबादल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ेरा। एक साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मगर मेरी बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। माहिर मौशियात शब्बर जैदी कहते हैं कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं कि वो मुश्किल फैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आइन जो फैसले कर सके। मुल्क की मईशत में रियल इस्टेट का अहम किरदार है। रियल इस्टेट के सेक्टर के फ़रोग के लिए मुसलसल काम हो रहा है। हर हुकूमत ने रियल इस्टेट के शोबे को मराआत दी हैं। फैसला साजी की ताख़ीर से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन की है। मुआशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल अप्रैल तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया था। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन पर पुलिस क्रैकडाउन के बायस हालात बदस्तूर कशीदा। तीसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जां बहक। मुअत्तद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला का तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मारूफ आलम दीन मौलाना तारक जमील की तबीयत में बेहतरी। इन्हें अपनी सेहत से मुतल्लिक बयान जारी कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से अब तबीयत कदरे बेहतर है। कनाडा में मौजूद मौलाना तारक जमील को एक रोज़ कबल दिल में तकलीफ के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की थी। कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए बड़ा इकदाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला।
हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाएगी। हदायत पर फौरी तौर से अमल दरामद किया जाएगा। दोबारा स्क्रीनिंग का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा के फैलाव के बायस किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, संगलापुल, पेशावर और कोयटा में बादल बरस पड़े। बारिश की बूंदों ने धुंध की शिद्दत में भी कमी कर दी। ज़ियारत में 12-2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में तैनाती, डेरा यार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी। मुतअद्दिद अमरीकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की मनपसंद फॉल भी जम गई। रूसी अफवाज के जनूबी यूक्रेन में मिसाइल हमले। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने क्रेसन शहर में 33 मिसाइल दागे। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के जेरे कब्जा शहर बाखमुत में भी रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए। हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह की एक बार मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाने की तलकीन। बोले, हमारे घर में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहते हैं। पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार इफ़ज़ाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार इफ़ज़ाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जनरल हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इफ़ज़ाल अहमद आज सुबह खालिक हकीकी से जा मिले। पीसीबी ने रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। 21 खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी मुमकिना टीम में शामिल। पीसीबी की जानिब से जारी अलमिये के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 11, 9 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।